मोहतरम सामीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्लाह ताला सूरह सबा आयत 10 में फरमाते हैं, या जिबालु अव्विबी मअहु वत्तैर, ए पहाड़ों, इसके साथ रग़बत से तस्बीह पढ़ा करो और परिंदों को भी यही हुक्म है। खुद दाऊद अलैहिस्सलाम के बारे में अल्लाह ताला का फरमान है, वज़्कुर अब्दना दाऊद ज़ल ऐद इन्नहु अव्वाब, और हमारे बंदे दाऊद को याद करें जो बड़ी कुव्वत वाला था, यकीनन वो बहुत रुजू करने वाला था। इसी तरह अल्लाह ताला सूरतुल अंबिया आयत 79 में फरमाते हैं, वसख्खरना मअ दाऊद अल-जिबाल युसब्बिहन वत्तैर वकुन्ना फाइलीन, और हमने पहाड़ को दाऊद के ताबे कर दिया जो तस्बीह करते थे, और परिंदों को भी, और हम ही ये सब कुछ करने वाले थे। इसी तरह सूरह स्वाद आयत 18 और 19 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, इन्ना सख्खरना अल-जिबाल मअहु युसब्बिहन बिल-अशी वल-इश्राक वत्तैर महशूरतन कुल्लुन लहू अव्वाब, यकीनन हमने पहाड़ों को उसके ताबे कर रखा था कि उसके साथ शाम को और सुबह को तस्बीह खानी करें, और परिंदे भी सब के सब उनके ताबे रहते थे। ये दाऊद अलैहिस्सलाम के मोजज़ात थे। अल्लाह ताला ने और भी कई मोजज़ात से उन्हें नवाजा था। अल्लाह ने आपके लिए लोहे को नर्म फरमा दिया था। आप लोहे से इस तरह चीजें बना लेते थे जिस तरह लोग गारे और मिट्टी से बना लेते हैं। आप लोहे से जिरहें बनाते थे। नूह अलैहिस्सलाम से पहले भी जिरहें होती थीं, लेकिन वो तख्तियों की मानंद होती थीं। उनको सीने और कमर की तरफ लटका लिया जाता था, लेकिन उनका बोझ बहुत होता था। आपने लोहे की कड़ियां और दायरे बनाकर उनको खास अंदाज में जोड़ जोड़ कर जिरहें तैयार की। ये बहुत हल्का लिबास था और पूरे जिस्म को दुश्मन के वार से महफूज रखता था। अल्लाह ताला सूरह सबा आयत 10 और 11 में फरमाते हैं, वअलन्ना लहुल हदीद अन अअमल साबिगातिन वक़द्दिर फिस्सर्द वअअमलू सालिहा इन्नी बिमा तअमलून बसीर, और हमने उसके लिए लोहा नर्म कर दिया कि तू पूरी पूरी जिरहें बना और जोड़ों में अंदाजा रख। तुम सब नेक काम किया करो, यकीन मानो कि मैं तुम्हारे आमाल देख रहा हूँ। इन आयात में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि दाऊद अलैहिस्सलाम को हमने हुक्म दिया कि जिरहें लोगों के लिए निहायत मौजू होनी चाहिए। उनकी कड़ियों को बड़े मुनासिब अंदाज में जोड़ना, न इस कदर मोटी हो कि उनका वजन बढ़ जाए, न इस कदर पतली कि जल्द कट जाएं और अपना मकसद पूरा न कर सकें। इसी तरह अल्लाह ताला सूरतुल अंबिया आयत 80 में फरमाते हैं, वअल्लमनाहु सनअत लबूसिन लकुम लितुहसिनकुम मिन बअसिकुम फहल अंतुम शाकिरून, और हमने उसे तुम्हारे लिए लिबास बनाने की कारीगरी सिखाई ताकि लड़ाई के जरर से तुम्हारा बचाव हो सके। क्या अब तुम शुक्रगुजार बनोगे? बहरहाल इस सनत के मूजिद दाऊद अलैहिस्सलाम हैं। अल्लाह ताला ने आपकी हुकूमत को खूब मजबूत किया, आपको जबरदस्त फजाइल और मोजज़ात से माला माल किया। अल्लाह ताला सूरत स्वाद आयत 20 में फरमाते हैं, वशददना मुल्कहु वआतैनाहुल हिकमत वफस्लल खिताब, और हमने उसकी सल्तनत को मजबूत कर दिया था और उसे हिकमत दी थी और बात का फैसला समझा दिया था। आप लोगों के दरमियान निहायत आदिलाना फैसले फरमाते थे। आप नबी भी थे, बादशाह भी और काजी भी। आपकी हुकूमत के मुतालिक कई अहकामात नाजिल हुए। इनमें से कुरान मजीद में एक हुक्म अजीब अंदाज से आया है। हुआ यूं कि आपने इबादत और अदालत के लिए औकात मुकर्रर कर रखे थे। इबादत के लिए एक जगह बनवा रखी थी। दिन में फैसले करते, रात को इबादत। जब इबादत करते तो किसी को उनके पास आने की इजाजत नहीं थी। एक रोज ऐसा हुआ कि 2 आदमी बगैर इजाजत अंदर आ गए। दरवाजा बंद था, लेकिन वो दीवार फांद कर अंदर आ गए। आप डर गए कि कहीं हमला आवर न हो।
اللہ تعالیٰ سورۃ صاد آیت 21 اور 22 میں فرماتے ہیں، وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ إِذْ تَسَوَّرُوا الْمِحْرَابَ إِذْ دَخَلُوا عَلَى دَاوُودَ فَفَزِعَ مِنْهُمْ قَالُوا لَا تَخَفْ خَصْمَانِ بَغَى بَعْضُنَا عَلَى بَعْضٍ فَاحْكُم بَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَلَا تُشْطِطْ وَاهْدِنَا إِلَى سَوَاءِ الصِّرَاطِ۔ اور کیا تجھے جھگڑا کرنے والوں کی بھی خبر ملی جبکہ وہ دیوار پھاند کر محراب میں آ گئے؟ جب یہ داؤد کے پاس پہنچے تو وہ ان سے ڈر گئے، وہ کہنے لگے خوف نہ کیجیے، ہم مقدمہ کے دو فریق ہیں، ہم میں سے ایک نے دوسرے پر زیادتی کی ہے، لہذا آپ ہمارے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کر دیجئے اور ناانصافی نہ کیجیے اور ہمیں سیدھی راہ بتا دیجئے۔